बहुत शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है और हमारे जितने भी गेस्ट हैं आप सभी लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो ये चैनल आपको पिछले 3 दिन से इंडिकेट कर रहा था, इस शो में और शोज में हम जो आपको इंडिकेट कर रहे थे वो चीज सच साबित हो गई है और ये बहुत चौंकाने वाली है, भारत को भी परेशान करने वाली है। विस्तारवादी चीन की ताइवान को धमकी, ताइवान खुद को यूक्रेन ना समझे, चीन ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, ये चीन ने कहा है। यानी रशिया ने डोनबास के इलाके में जो कहा, जो किया, वो चीन के लिए अब एक प्रेसिडेंट बन गया है। अमेरिका कमजोर दिखाई दे रहा है, ये साफ होता दिखाई दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, अनिल त्रिगुरान सर मेरे साथ है। सर, क्विक रिएक्शन, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और जहां तक बात ताइवान की है तो ये सब लोग यही कह रहे थे कि चाइना ताइवान को अटैक करके ले लेगा, लेकिन चाइना हमेशा उसको अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। तो उस सिलसिले में वो यूक्रेन एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो ये दो चीजें डिफरेंट हैं, इसलिए उसने अपना थ्रेट किया है। तो ये बात हमारे विदेश मंत्री ने भी बात कही थी। सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। कल जयशंकर साहब यूरोपियन कुछ उनकी बैठक थी, उसको लेकर पेरिस में मौजूद थे। इंडो पैसिफिक से फोकस हटता चला जाएगा इन सारे यूरोपियन कंट्रीज का, चाहे वो क्वाड हो, ऑकस हो। वेयर आर वी हेडिंग सर? नो, दिस इज वेरी ट्रू। Where is the future, सर? हमारे लिए क्या बचेगा? S-400 लेने के लिए चुनौती होगी, इंडो पैसिफिक से फोकस हटेगा, हम अपने डिफेंस को कैसे आएंगे? चाइना की अगर बात करें, एंड देन रशिया एंड चाइना विल बी टुगेदर। देखिए, मेरा मानना भी है, जहां तक चीन की बात है वहां पे भारत हमेशा अकेला ही है और अकेले ही हमें लड़ना पड़ेगा और अकेले ही करना पड़ेगा। तो इसलिए उस बात को तो मेरे ख्याल से डिस्कस करने का कोई लाभ नहीं है। भारत सक्षम है और कर सकता है। Okay. रही बात रशिया और उसकी, तो हमारे रिश्ते रशिया के साथ सबको पता है किस तरह के हैं और भारत चाहता है कि किसी तरह डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ये बात सुधर जाए तो अच्छा है। तो सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है चीन। रूस पर चीनी मीडिया का फरमान एक्सपोज हो गया है। चीनी मीडिया में एंटी रूस कंटेंट छापने पर रोक, रूस के खिलाफ कुछ भी लिखने पर, छापने पर रोक है। रूस और अमेरिका को बिना नाराज किए रिपोर्ट दें। रूस यूक्रेन कवरेज पर सेंसरशिप आदेश गलती से लीक। चीन के होराइजन न्यूज ने एंटी रूस कंटेंट पर लगाई रोक। मैं चाहूंगा ये पहली और दूसरी दोनों ब्रेकिंग सीधे दिखाएं एक साथ, जो अभी हमने दिखाई है। ये दोनों ब्रेकिंग अपने आप में समझ रही है। मैं सीधे ध्रुव सर से ये सवाल पूछ रहा हूं। ध्रुव सर, रशिया एंड चाइना टुगेदर, चाइना अपनी प्रवृत्ति से नहीं बदलेगा। यू नेवर नो वो LAC पर क्या करें, हम कितने भी अलर्ट क्यों ना रहे। इंडो पैसिफिक से यूरोपियन कंट्रीज का फोकस जो है अब वो यूक्रेन और अपने नेटो रीजन्स में शिफ्ट हो रहा है। क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने, ये खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि नेटो और US ने एक गलती की कि वो रूस के विरुद्ध हो गए, जबकि उनका स्ट्रेटेजिक चैलेंजर जो है वो चीन है, रूस नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने रूस के ऊपर कार्रवाई की और जिस प्रकार से नेटो आगे बढ़ता गया और वो यूक्रेन को भी नेटो के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा था, ये तो साफ दिखता था कि रूस को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये ओवररीच हो चुकी है नेटो की तरफ से, जिसका अभी नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं सर, एक और मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। प्लीज गो अहेड सर, आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड। जस्ट वन स्मॉल थिंग, जहां तक भारत की बात है, हम चीन को संभाल लेंगे ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में और साउथ चाइना और इंडियन ओशन में भी। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि एम्बेसडर साहब ने कहा, ये लड़ाई हमारी है और हम अकेले ही इसको लड़ेंगे और लड़के हम जीत भी लेंगे। लेकिन सर, अपनी लड़ाई तो है, लेकिन टैक्टिकल वॉरफेयर में अगर इंटरनेशनल सपोर्ट हो तो सामने वाला कमजोर जरूर पड़ता है, जो कि अभी रशिया को शायद सहन करना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।